हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज था मंडे का दिन और मेरे हस्बैंड जा चुके थे और इन्होंने जो कल कारनामा किया था, बेड को इधर उधर कर दिया था, बिस्तर को चादर को बगैर ये तो मैं सोची थी उसको हटा कर के एकदम क्लीनिंग कर दूं। और घर के काम तो दिवाली के साथ साथ डेली रूटीन के भी लगे ही रहते हैं, वो भी काम हमें टाइमली करना होता है। तो आज मैंने सोचा था कि ये काम फटाफट से कर लेती हूँ, क्योंकि बेड वगैरह में जो भी काम था ना, आज मैं ऐसे बिस्तर लगाऊंगी कि जो दिवाली के दिन फिर मैं चेंज करूँ। दिवाली के एक दिन पहले फिर दिवाली के दिन मैं एक नया बेडशीट उसके ऊपर ही डाल दूँगी, क्योंकि वो बेडशीट तो एक दिन के बाद मैं हटा ही तो देती हूँ। तो इसी का घर तो बहुत सुंदर लगता है कि हाँ, वो फिर बेडशीट धुलना, वो करना, नए बेडशीट को इसी तरह यूज़ करना चाहिए। मैं तो करती हूँ ऐसे ही, क्योंकि बच्चों का घर है ना, तो बहुत जल्दी ही गंदा हो जाता है। तो अभी देखिए, एक बेडशीट इधर किनारे का मैंने धुल दिया है, बाकी ये बेड फिर से मैं लगा रही हूँ फटाफट से। और रात का भी काम बहुत ज़्यादा बचा था, मतलब कि इतना मैं कल थक गई थी ना, मेरे पैरों में काफ़ी दर्द हो रही थी, मतलब कि पैर के ऊपर। तो मैंने उसके बाद कुछ भी नहीं किया। तो अभी देखिए, बैग वगैरह मैं निकाल रही थी। दीवान का भी मुझे काम करना है, क्योंकि अभी वो मैं करूँगी बाद में। अभी तो देखिए, ये हिस्सा तो इतना ही कबाड़ खाना हुआ था कि मैं रात में ये कह रही थी, सोचा बहुत घर गंदा है, मैं कहीं अब ऐसे ही सो जाओ और सुबह आप लोग चले जाओ, फिर आओगे तब आप घर एकदम साफ़ सुथरा और क्लीन देखोगे। अभी तो मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, तो होता ही नहीं है। जब कभी नहीं होता है तो मैं छोड़ देती हूँ, मैं अपने ऊपर ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेती, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा करूँ, बीमार पड़ जाऊँ, तो वो एक्स्ट्रा बर्डन किसी और के ऊपर पड़ जाएगा। मेरे हस्बैंड की नौकरी है, जॉब है, बेटे का स्कूल है, सब कुछ मैनेज करना नहीं होता है। कभी मतलब बेटा स्कूल नहीं जा पाएगा और ये जॉब पे तो चले ही जाएंगे, लेकिन हाँ, दिक्कत तो बहुत होगी। एक दिन तो मेरी तबीयत जब ख़राब हुई थी तो उनको भी काफ़ी दिक्कत हो गई थी। तो अभी तो फटाफट मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे की कल विंटर के भी कपड़े कुछ निकाल दिए थे। जस्ट इनर और हाफ स्वेटर और एक टोपी और सॉक्स, इतना ही बस मैंने निकाला, क्योंकि मौसम अचानक से चेंज हो रहा है। तो मैंने कहा कि कम से कम ये बेसिक चीज़ें मैं बाहर निकाल देती हूँ। दिवाली के बाद मैं गर्मी के कपड़े निकालूंगी, मतलब कि निकालूंगी ठंड का कपड़ा, फिर निकालूंगी, फिर गर्म कपड़े जैसे जैसे होंगे वो उसको अंदर कर दूँगी। तो ये सब काम मैं अभी दिवाली के बाद ही जस्ट करूँगी। सफाई कर रही हूँ तो बस सफाई का काम ही करूँगी, क्योंकि अभी कुछ इधर उधर अव्यवस्थित नहीं करूँगी, बस जो मेन टाइम है वही करूँगी। बाकी तो बहुत कुछ थे। अब इनसे बातें हो रही थी, क्या चीज़ रखना है, क्या चीज़ नहीं रखना है। कुछ चीज़ें मुझे लेनी है, लेकिन अभी नहीं लूँगी, कुछ दिन बाद लूँगी। दिवाली एज ए दिवाली में नहीं लूँगी, क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना कि दिवाली में करवाते हैं हर चीज़। मैं उतना नहीं, वो वाली बातें नहीं होती कि फेस्टिवल है, मनाओ, आप कुछ भी करो। और इस बार मैं कम बजट में ही, बजट मतलब कि एकदम ही मैं बहुत कम बजट में ही आपको अपना दिवाली सेलिब्रेशन दिखाऊंगी। जब फाइनली मेरा हो जाएगा, मैं कैसा करती हूँ वो भी आपको दिखाऊंगी, कि आपके मेरे अपने टिप्स भी बताऊंगी कि मैं कैसे करती हूँ। तो अभी देखिए, मैं पहले बेड वगैरह ठीक कर दी, अलमारी मैंने ठीक कर दिया है। मैं चादर में कैजुअल में जो बेडशीट होते हैं ना, वो सिंपल ही बिछाती हूँ, जो यूज़फुल ऐसे ही रहते हैं। बाकी मैं 2-3 बेडशीट रखी हूँ, उसको मैं कल निकाल के दिखाऊँ, कल और परसों में किसी भी दिन जब मुझे टाइम मिला। तो क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी आजकल ठीक नहीं है, तो मुझे लग रहा था आज था मंडे का ब्लॉग, तो मैं हो सके तो एक दिन रेस्ट करूँ बीच में, क्योंकि मुझे कुछ भी करने का जब मन नहीं करता है ना, क्योंकि दिवाली अगले नेक्स्ट मंडे को है। तो फिर अगर तबीयत ख़राब हो जाए तो इससे बढ़िया है कि मैं एक दिन एकदम टोटली रेस्ट करूँगी, बस खाना बनाऊँगी, खिलाऊँगी और कुछ नहीं करूँगी। क्योंकि मैं जब तबीयत मेरी ख़राब होती है ना, तो मैं यही काम करती हूँ, जिसके कारण घर भी मेरी तबीयत ऐसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब कभी इसीलिए नहीं होती कि मैं एकदम रेस्ट कर लेती हूँ किसी दिन। तो अभी देखिए, मैं किचन में आ गई, फटाफट से बर्तन धुलती हूँ और किचन की पूरी सफाई कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ फिर से। यहाँ पे देखिए, मैंने किचन की पूरी सफाई कर ली थी और अब मैं आ गई थी झाड़ू लगाने, क्योंकि बेडरूम ठीक हो गया था, बाहर का ड्राइंग रूम मेरा ठीक हो गया था, उसको थोड़ा बहुत ठीक करना था, वो बाद में करूँगी। क्योंकि मैं आप जान ही रहे हो कि मेरी जब तबीयत ठीक नहीं होती है तो कैजुअल मैं घर की सफाई ऐसे कर लेती हूँ कि घर साफ़ दिखे, लेकिन नहीं करती हूँ। तो इसके बाद मैं बस
तो अब बस मैं नहा लूँगी और बेटे को ले आऊँगी क्योंकि टाइम हो चुका था, क्योंकि धीरे धीरे काम कर रही थी ना। और बेटे को ले आने के बाद में मिलती। और अभी देखिए बेटे को लेकर मैं आ गई हूँ और ये देखिए मेरा बेटा, हाय कर दो, हाय। और तो ये स्कूल से आया, वैसे ही आंटी ने कहा कि चलो पूजा में बैठ जाओ, तो तनुष को लेकर मैं नीचे ही गई थी, मुझे सडनली पता नहीं था। तो जब पूजा होती है ना तो बैठ ही जाना होता है, तो मैं बैठ गई वहीं पे, फिर उसके बाद पूजा करके मैं आ गई थी। तो अभी ना मेरे हस्बैंड का भी पता चल गया था सुबह ही कि वो नहीं रहे, मतलब नहीं आएंगे यहाँ दोपहर में खाना। तो मेरा कुछ खाने में कुछ ज़्यादा नहीं बनानी है। रात को थोड़ी सी इन्होंने सब्ज़ी नहीं खाई थी, नहीं होता मन नहीं कभी करता है, तो वो सब्ज़ी पड़ी हुई रह ही गई है। तो फिर मैंने कहा कि चलो कुछ नहीं बात है, पराठा वगैरह बना लूँगी, तो अभी मैं खा लूँगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है मुझे। तो अभी बस कपड़े जितने मैंने धुला तो बस वो मैं कपड़ा डालूँगी और बाबू को खिलाऊँगी और अपने खाना खाऊँगी। उसके बाद फिर थोड़ा सा बेटे को पढ़ाऊँगी और मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। इस बीच में सोचूँगी दिवाली की वगैरह में क्या करना है, क्योंकि इनका कुछ आ गया है सर्कुलर, तो वो दिवाली डेकोरेशन का सामान, तो मैं वो थोड़ा सा सर्च मार के देखूँगी कि बच्चों के लायक क्या बन सकता है और क्या इसमें ये इंक्लूड हो सकते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो मैं वैसे ही डेकोरेट करके इनको स्कूल की प्लेट तैयार करने की कोशिश करूँगी। वो घर पे ही प्रिपरेशन की सामान दे दूँगी और थोड़ा बहुत कर दूँगी, पेस्ट वगैरह कर ले और अपना डेकोरेट कर ले, वैसा ही सोच रही हूँ करने के लिए। तो फिर मैं उसका थोड़ा सा रिसर्च करूँगी और प्लेट दिख जाएगी बना करके, तो उसका सामान मैं शाम को लाने जाऊँगी। तो फिर अभी वही सब चीज़ें करनी है, तो भी खाना मैं खा लेती हूँ और कपड़े वगैरह डाल देती हूँ। फिर मैं शाम को अब मिलती हूँ आप लोगों से शाम के समय। अब देखिए शाम का टाइम हो गया था, तो मैंने कपड़े वगैरह लाए, कपड़े धुले थी बाहर, तो मैं उसको डाल ले आ रही हूँ। और अभी मेरा बेटा नीचे गया हुआ था, तो मैंने सोचा कि ये काम शुरू कर, क्योंकि घर की सफाई हो या कुछ हो, बेसिक काम तो चलते ही रहते हैं, हमारे घर में ही हैं, मेरे घर ही होते ही रहते हैं। तो मैंने सोचा कि फटाफट से कपड़े, इनके भी कपड़े हो गए थे और चादर वगैरह सब कुछ था, तो फिर फटाफट से मैं कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि ये काम मेरा बहुत ज़रूरी है। टाइम पे मुझे कपड़े भी प्रेस करने थे आज, तो मैंने सोचा कि कपड़े प्रेस, अभी थोड़े ही कपड़े प्रेस करूँगी, कल फिर और ढेर सारा कपड़े प्रेस करूँगी, क्योंकि मैं एकदम थक, 1 या 2 दिन के बाद में करूँगी। मतलब एक दिन हो सके तो कल मैं वीडियो बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ मुझे नहीं समझ में आता है, क्योंकि मेरी आज तबीयत बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। तो फिर अभी मैं बस कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, फटाफट से इनके कपड़े फोल्ड लेती हूँ और फिर मैं किचन में चल जाऊँगी खाना बनाने, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लगती है ना। मैं सोची कि पहले ही खाना बना लूँ, फिर ये आएंगे तब उसके बाद कुछ और देखा जाएगा, कि हमेशा से होता है कि नहीं काम ख़त्म कर लो, कि निश्चिंती होती है ना, तो फिर चादर वगैरह लेट के आराम से लेटो, आराम करो, तब कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं तो खाना नहीं बना रहता है ना, तो सिर्फ ये रहता है कि अभी खाना बनाना है, खाना बनाना है, खाना बनाना है। बेटे की भी पढ़ाई होती रहती है, वो बैठा के मैं उससे करा दूँगी होमवर्क वगैरह। और जिस दिन मेरा होमवर्क का काम, मतलब कि बेटे का पढ़ाने का मन नहीं किया, तो बस मैं उसको होमवर्क ही कराती हूँ। तो फटाफट रात के बर्तन हो गए थे, दिन में तो ये आए नहीं थे, लेकिन पता नहीं कैसे हो गए, धीरे धीरे मैं, ये बेटा कहा कि खिचड़ी खाएंगे, तो खिचड़ी, फिर बर्तन वगैरह थोड़ा थोड़ा निकालते बड़े हो ही जाते हैं बर्तन ढेर सारे। तो मैंने सिर्फ दोपहर में खिचड़ी बनाई थी, क्योंकि ये नहीं आए थे उस दिन दिन में। तो फिर मैंने कहा खिचड़ी बना लेते हैं, फिर काम भी ख़त्म हो जाएगा, खिचड़ी ही बना लूँगी। और ये दिन में दोपहर में चले गए थे अपनी दूसरे साइड पे, और बर्तनों के 2-4 बर्तन बच्चा होता है ना जिस घर में, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा बर्तन निकल ही जाता है। फिर फटाफट मैं किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ। फिर मैं क्लीन करके फिर आपको बताती हूँ कि मैंने आज क्या खाने में बनाया। और अभी मैं किचन में आ गई थी बोड़ो बनाने। बोड़ो मेरे पास थोड़ा सा था, मैंने सोचा कि बना के ख़त्म कर लूँ, बोड़ो ख़त्म हो जाए तो कम से कम। अभी मुझे खाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन सब्ज़ी है तो खाऊंगी ही वो सब्ज़ी। तो मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, थोड़ा सा और भी अच्छे से तेल डाल दूँगी उसमें थोड़ा सा, और सब्ज़ी लाएगी तेल डालना। और बोड़ो जो होता है ना, वो बीन्स के ही एक वेराइटी होती है, जैसे लोबिया, इसको लोबिया भी लोग बोलते हैं, हम लोग बोड़ो बोलते हैं। तो हम लोग को पता है बोड़ो, बरबट्टी हम लोग की तरफ बोला जाता है, तो हम दोनों में से कुछ भी बोले कि बोड़ो ही अधिकतर हम लोग बोलते हैं इसको है। बीन्स, लोबिया, ग्वारफली सब एक ही तो वेराइटी के ही सब्जियाँ हैं, जो अलग अलग रूप में और सबको अलग अलग चीज़ें बोली जाती है। तो मेरी ग्वारफली तो नहीं है, ये बीन्स के इससे भी बड़ा होता है। और अभी मैं दिखा भी नहीं सकती कि मैंने इसको काट के फ्रिज में रखा था, तो फिर वो मैं दिखा भी नहीं पाऊँगी।
तो अभी देखिए फिर लहसुन मिर्चा और प्याज टमाटर का मैंने पेस्ट बना दिया है और आलू और बोड़ों को मैं भून रही थी। इसमें मैं बस डाल दूँगी बस आलू पेस्ट और अपना हल्दी नमक और थोड़ी सी सब्जी मसाला डाल के सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊंगी और 10-15 मिनट भूनूंगी। इसके बीच में रोटियां भी सेक लूँगी, क्योंकि जब भूनने को लगाती हूँ तो उसमें हाथ भी लगे हाथ रोटियां भी सेक लेती हूँ। काम उसी तरफ खत्म हो जाता है, क्योंकि मुझे लगा अभी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन थोड़ा सा काम करना था, तो मैं सोची देखिए अभी गला मेरा बैठ ही रहा है, तो अभी गला नहीं होता है तो अभी फटाफट तो मैंने सोचा कि कपड़े वगैरह प्रेस कर लूँ, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे। तो मैंने कहा कम से कम इनके लिए तो कपड़े निकाल दूँ, बेटे का भी कपड़े कुछ है, स्कूल के ड्रेस वगैरह रह ही जाते हैं थोड़े। एक ड्रेस मैंने पहना के भेजा था, एक ड्रेस था, ऐसे ही बहुत कपड़े पड़े जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, कपड़े का लिस्ट में कैसे बताऊँ कि कपड़े घर के हैं, कभी किसी का हो ही जाता है, मेरे भी हो जाते हैं। तो फिर मैं फटाफट सब्जी वगैरह बना रही हूँ और तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी तो मैं आज कपड़ा प्रेस ही कर लूँगी, क्योंकि अभी मैं काम करने के बाद मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा इस समय। तो अभी इन्होंने कहा, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, फिर मैंने कहा चलो दवा खा लो, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा है, मैं भी दवा खा रहा हूँ। उनसे बात हुई थी मेरी, तो ये कहे कि हाँ दवा खा लो। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। मैंने कहा रोटियाँ ये सेक लूँगी, खाना बना लूँगी, तो फिर मैं दवा खा के थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। फिर रेस्ट करने के बाद ही फिर मैं कुछ और करूँगी। तो देखिए मैंने आटा को तो गूँध लिया, फिर मैंने सोचा कि रोटियां तो ठंडी हो जाती हैं तो फिर किसी को खाने के भी मन नहीं करेगी, मुझे भी नहीं करेगा। तो मैंने कहा कि फटाफट से मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। सब्ज़ी बना के देखिए ये ही आ गए थे, तो मैंने चूड़ा भून दिया था और चूड़ा वगैरह उसी बीच मेरी लाइट भी चली गई थी, इसलिए मेरी सब्जियां बनाने का रोटी बनाने का प्रोग्राम भी टल गया मेरा। फिर मैं तबीयत थोड़ी सी चाय पी और दवा खाई और थोड़ी देर रिलैक्स की, तो बहुत ही राहत हो गई मुझे। तो फिर अभी मेरा वॉइस ओवर करते वक्त मेरा मीशो का एक गिफ्ट आ गया है, वो मैं जब दिखाऊंगी अनबॉक्सिंग करूंगी तो मैं आपको ज़रूर से दिखाऊंगी। उस दिन ब्लॉग भी बनाना है मुझे, बनाऊंगी तभी दिखाऊंगी। तो अभी जैसे रिकॉर्ड भी हो जाएगा मेरा और वो दिक्कत भी नहीं होगी। तो अभी देखिए फटाफट से ये सब काम हो गया मेरा और अभी बस कपड़े प्रेस करना था। तो मेरा मन कर रहा था कपड़ा प्रेस करने के लिए, लेकिन मैं करने का मूड नहीं कर रहा था। फिर मैं बैठे रोटियां सेकने चली जाऊंगी और अपना दूध वगैरह देने के बाद फिर मैं अपना इन लोगों का रोटियां भी सेक ही लूँगी। अभी बाबू को ब्रेड खाने का मन कर रहा था तो उसको मैंने ब्रेड दिया है खाने के लिए। बच्चों को होता है जब भूख लगती है तो कुछ ना कुछ खाना ही चाहते हैं, तो मैंने उनको ब्रेड दे दिया था। तो अब दूध वगैरह दे देती हूँ इनको, और बेटे को भी थोड़ी सी हल्दी वाला दूध दे रही हूँ, क्योंकि इसको थोड़ी सी सर्दी जुकाम जैसा हुआ था। तो मैंने कहा कि चलो हल्दी वाला दूध सबके लिए फ़ायदेमंद होता है। और आज गलती से ना मैंने दोनों लोग के दूध में हल्दी वाला दूध डाल दिया, तो इन्होंने तुरंत ही मना किया, श्वेता मत मुझे देना, एक तो शरीर गर्म, ऊपर से आप तुम हल्दी वाला दूध दोगी तो मैं रात में एकदम बेचैन हो जाऊंगा। तो फिर मैंने इनका दूध नॉर्मल गर्म किया और बेटे का एक हल्दी वाला दूध अंदर रख दिया फ्रिज में, कि मैं बाद में फिर इसको गर्म करके थोड़ी देर बाद दे दूँगी। अपना एक गिलास दूध तो अभी पी लेगा। फिर वही मैं कर रही थी। देखिए इधर मैंने कपड़े भी प्रेस कर दिए, लेकिन अभी भी 2-4 सेट कपड़े बचे ही रह गए थे। तो मैंने कि इतने कपड़े प्रेस कर लिए थे, उसके बाद फिर मैंने दूध वगैरह दिया, तो इतना कपड़े फिर मुझे रखना भी था। तो मैंने अभी सोचा कि फटाफट से मैं रख लेती हूँ। और अभी कुछ और भी काम मुझे याद पड़ गया था, तो मैंने सोचा कि वो भी कर। देखिए इतने कपड़े प्रेस किए थे, अभी और भी कपड़े प्रेस करने बाकी हैं मेरे पास। तो फटाफट से मैं इनका ड्रेस वगैरह सब कुछ रख दी। तो बेटे का बच्चों का होता है ना, कपड़े सिलाई उधर जाती है या पैंट के बीच की जो होती है ना वो हट जाता है। तो अभी जो बेटे का कुछ का टी शर्ट था बाहर वाला, वो कपड़ा पहना था तो वैसे का वैसे था, तो उसको मैंने भी अच्छे से प्रेस वगैरह करके उसको अंदर कर देती हूँ, क्योंकि जो जैसे बाहर निकलना हो तो वो सही से निकले और अच्छे से। तो अभी देखिए फटाफट से मैं सिलाई करूँगी। अभी अपना है थोड़ा सा, बेटे का 2-3 पैंट का है, वो थोड़ा सा सिलाई दिन में काम होता है कि होली रहे, दिवाली रहे या दशहरा रहे, हमारे यहाँ डेली रूटीन का हम लोग के लिए काम रहता ही रहता है, जिसको करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ये काम है कपड़े प्रेस करने, ये काम तो आप मतलब हमारा तो ओवरलोड वर्क हो जाता है। छुट्टियों में सबको तो छुट्टी मिलती है, हम लोग को कभी छुट्टी नहीं मिलती है, वही वाली हालत हो जाती है। क्योंकि अभी ये भी काम है, प्रेस भी करना है, घर की सफाई भी करनी है, उसके साथ भी उसमें ऐड होना है और ये भी करना है। प्लस मेरे हस्बैंड का बर्थडे आ रहा है, मैं उसको भी सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, तो मैं उसके लिए भी कुछ ना कुछ उनके लिए स्पेशल कुछ बनाऊँगी, कुछ थोड़ा सा करूँगी, क्योंकि यही चेयरअप, यही थोड़ी सी स्माइल किसी के लिए ला सकते हैं हम लोग, तो ला सकते हैं और स्पेशल फील भी करा सकते हैं। ये सब करने के बाद मैं फटाफट आ जाऊंगी अब किचन में रोटियां सेकने के लिए, और फिर मैं खाना खा लूँगी, बस और कुछ नहीं करूँगी। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
थोड़े से बर्तन थे तो मैंने पहले फटाफट बर्तन धुल लूँगी, उसके बाद फिर मैं रोटियाँ सेक लूँगी और खाना खाऊँगी, बस और कुछ भी नहीं करूँगी। और ब्लॉग मैं यहीं पे अंत करती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।